दोस्तों आज की क्लास में हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या करेंगे, जो परसेंटेज है हमारा उसे बिल्कुल बेसिक लेवल से डिफाइन करेंगे और उसे जानेंगे कि प्रतिशत हमारा होता क्या है और जो प्रतिशत का बट्टा मान कैसे निकालते हैं और बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये सब इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो पहले जानते हैं हम प्रतिशत हमारा होता क्या है। तो देखो प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का 100 में कितना उसका मान है, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रतिशत। जैसे कि 2 है, 2 में अगर आप 100 में 2 को आप 100 में देखोगे तो ये कितना मान है, मान 2। तो ये 2 क्या है आपका 2% है। ठीक है, 2 क्या आपका 2% है। ठीक है, उसी प्रकार देखो जैसे कि कहने लगे 3 जो है हमारा कितना परसेंट है 100 का, तो आप क्या करोगे सीधा 3%। ठीक है, ये होगा। उसी प्रकार जैसे कि आपका क्या है, मान के चलिए कोई एग्जाम है जिसमें क्या होता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जिसमें जो 100 नंबर का एग्जाम है उसमें मान के चलिए आपको 7 नंबर प्राप्त हुए। ठीक, 100 में से 7 अंक, चलो और अच्छा कर देते हैं कि 70 अंक आपको प्राप्त हुए। तो आपको ये जानना है कि हमारे जो अंक हैं वो कितने परसेंट हमें प्राप्त हुए। तो सीधा सा क्या करना है आपको, इंटू 100% से गुना करना है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आपके अंक कितने हो गए 70%। ठीक है, उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जाम में आपको 80% अंक प्राप्त हुए, किसने में से 100 में से, तो आपका परसेंट कितना हुआ, देखो 100 से आपका 100 खत्म। ठीक है, तो आपका अंक कितना आया 80%। और भी जैसे कि हम मान के चलिए कल के दिन आपका एग्जाम 100 नंबर का ना होकर 50 नंबर का होता है। उसमें से आपको क्या होता है कि 40 नंबर आपको प्राप्त होते हैं। 50 में से आपको 40 नंबर प्राप्त होते हैं। तो क्या आप आज भी यही कहेंगे कि हमारे जो अंक 40% है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जो अंक होते थे हमारे वो 100 में से प्राप्त होते, लेकिन आज जो प्राप्त हो रहे हैं वो 50 में से प्राप्त हो रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंटू 100% से गुना। तो देखो कितना हो जाएगा, 50 से 100 में भाग दिया तो 2 बार, और 40 का गुना जब 2 में करा तो कितना हो गया 80%। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो और एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, अब देखो जैसे कि आपको प्रतिशत मानों को आपको कुछ में बदलना हो बट्टे में, तो देखो कैसे बदलते हैं। जैसे कि आपको 5% है, ठीक है, 5% को बट्टे में कैसे बदलेंगे। तो देखो क्या करना है, 5 को रखेंगे आप ऊपर, बट्टे में क्या करना है, प्रतिशत को हटा के बट्टे में 100 से भाग। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/20। ठीक है, हो गया 1/20। उसी प्रकार जैसे कि और भी संख्या ले लीजिए, 6% हो गई। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 6 को रखेंगे आप ऊपर और बट्टे में क्या करेंगे 100 से भाग। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा 50 बार। ठीक है, तो कितना आएगा आपका बट्टे का मान, ये आएगा 3/50। ठीक है, ऐसे ही देखो और भी ले लीजिए, 7% हो गया आपका, तो 7 को रखना है आपको ऊपर और बट्टे में क्या करना है 100। तो ये क्या होगा आपका, जो प्रतिशत को क्या करना है बट्टे में बदल रहे हैं। तो डायरेक्ट क्या करना है, प्रतिशत को जब भी हम बट्टे में बदलते हैं तो जो संख्या है उसे रखते हैं ऊपर और बट्टे में क्या करते हैं 100 से भाग। ठीक है, जैसे कि और भी ले लीजिए, जैसे कि हमारा 10% है। ठीक है, 10% को अगर हम बट्टे में बदलेंगे तो क्या करना है, 10 को रखना है ऊपर और बट्टे में क्या करना है 100 से भाग। तो 10 एकम 10 और 10 धाम 100, यानी कि 1/10। ठीक है, इसके बाद में देखो और लेते हैं, जैसे कि हमारा 12% है। ठीक, 12% को अगर हम बट्टे में बदलें तो क्या होगा, देखो 12/100। ठीक, 4 से काटा ऊपर तो ये काटा 3 बार और नीचे काटा तो 25 बार। ठीक है, उसके बाद में देखो और देखो जैसे कि 15%। ठीक, 15% को जब हम बदलेंगे तो क्या होगा, 15% को रखा ऊपर, बट्टे में क्या करा 100 से भाग। तो देखो 5 से काटा 3 बार ऊपर और 5 से नीचे काटा 20 बार, यानी कि 15% का जो बट्टा मान आपका कितना आ गया, वो आ गया 3/20%। ठीक, उसी प्रकार देखो और भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि आपकी 16 है, 20 है, और भी है 25% है। बहुतेरी संख्या ऐसी है जो अक्सर आपके एग्जामों में रिपीट होती रहती है, जिनका बट्टा मान आपको निकालना होता है। ठीक है, तो देखो 16% का जब बट्टा मान निकालोगे तो क्या होगा, 16 को रखा ऊपर, बट्टे में करा 100 से भाग। तो 4 से ऊपर काटा तो कटा 4 बार, नीचे कटा 25 बार, यानी कि 4/25। ठीक है, उसी प्रकार देखो नेक्स्ट जब लेंगे, जैसे कि 17% आप मान के चलिए, तो 17% सीधा आपको करना क्या है, देखो 17/100, यानी कि जो संख्याएं ऐसी हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं है
तो वो संख्या क्या कहलाती है आपकी, सीधा जो परसेंट है वो बट्टे में 100 आता है, वही आपका राइट है। ठीक है। अब जैसे कि आपका 20% का है, ठीक है, 20% का आपको बट्टा मान निकालना हो तो क्या करना है, 20 को रखेंगे आप ऊपर, ठीक है, बट्टे में क्या करेंगे 100 से भाग, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। ठीक है, ये हो गया। और भी ले लीजिए, जैसे कि आपकी भुतेरी संख्या है जो आपका यूज होता रहता है, जैसे कि आपका 25% हो गया। ठीक है, 25% का जब बट्टा मान निकालोगे तो क्या होगा, देखो 25 को रखा मैंने ऊपर, बट्टे में क्या करा 100। ठीक है, तो 25 से कम 25, 1/4। ठीक है, उसी प्रकार देखो आपको 50% है। ठीक है, तो 50 को कहाँ रखना है, ऊपर, तो देखो 50/100, तो देखो इससे काटेंगे तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, यानी कि 1/2 क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि 50% का जो बट्टा मान है वो कितना हो जाएगा आपका, 1/2। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को हम बट्टे में कैसे बदलती हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो बट्टे का मान है उसे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ देखिए, जैसे कि 1/1 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे, इसमें गुना करेंगे 100% से। ठीक है, तो 1 का गुना 1 में करेंगे तो कितना होगा, सीधा 100%। ठीक है, कितना 100%। उसी प्रकार जब 1/2 को बदलेंगे तो 1/2 इंटू क्या करेंगे 100% से गुना, तो 2 से भाग करेंगे आप 100 में तो ये कटेगा 50 बार, यानी कि 1/2 का जो प्रतिशत मान है वो कितना आएगा आपको 50%। उसी प्रकार 1/3 को करिए, इंटू करना 100% से गुना, तो ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट लेते हैं 1/4 को, तो गुना करेंगे 100% से गुना। ठीक है, तो भाग जब 100% में करेंगे तो कितना कटेगा, ये 25% बार। ठीक, यानी कि आपका 1/4 का जो प्रतिशत मान है वो कितना आएगा 25%, या आप उल्टा भी इसे याद रख सकते हैं कि 25% का जो बट्टा मान है वो 1/4 होता है। ठीक है, तो और भी लीजिए, देखो 1/5 इंटू गुना। ठीक है, तो देखो 5 से भाग दिया इसमें तो ये कटा 20 बार, तो कितना आ गया 20%। ठीक है, तो देखो 1/6 को जब हम करते हैं तो इंटू 100%, तो देखो 6 से जब आप इसमें भाग दोगे तो ये कटेगा 16 सही 2/3%। ये सभी जो परसेंटेज के आपके वैल्यूज हैं ये अर्थमेटिक की जान है आपकी, क्योंकि प्रतिशत आपका एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे अर्थमेटिक को क्या करता है, उसे ताकत देता है, यानी कि उसे अच्छे से कवर करता है। ठीक है, तो जो परसेंटेज जो चैप्टर है आपका ये अर्थमेटिक की पूरी जान है, तो आपको क्या करना है, जो परसेंटेज है उसको आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो देखो 1/6 इसका मान क्या निकल के आएगा 16 सही 2/3%। उसी प्रकार जब आप 1/7 को लोगे तो यहाँ से जब बट्टा मान प्रतिशत मान निकालोगे तो क्या आएगा, 7 से काटोगे तो 14 सही 2/7%। ठीक है, आपको इनको क्या करना है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन सबको आपको ना स्टडी टेबल के सामने चिपकाना है, जिससे क्या हो कि आपके जो बट्टा मान है ये आपको अच्छे से याद हो। क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर ये वैल्यू आपकी पूछी जाती है कि किसी संख्या का 33 सही 1/3% क्या होता है, तो वहाँ पर क्या करना है, जो संख्या दी रखी है उसमें गुना करना है 1/3 का। ठीक है, जैसे कि देखो मैं 4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपको दे दे कि 3000 का 33 सही 1/3% का मान ये आपसे पूछा है, तो देखो अगर आप परसेंटेज के उसमें रहोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको इसका बट्टा मान पता है कि 33 सही 1/3% का जो बट्टा मान है 1/3 होता है, तो देखो आंसर सीधा आपको कितना जल्दी आएगा कि 3000 इंटू इसका मान होता है हमारा 1/3। तो सीधा आप क्या करोगे, आप चाहोगे तो आप बिगर सॉल्व करे भी सीधा आंसर इसका ला दोगे। कैसे कि 3 का इसमें भाग दिया तो आएगा सीधा आंसर हमारा कितना 1000। ठीक है, कितना आएगा 1000। तो देखो ऐसे ही जो मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख रहा हूँ ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखो 1/7 का होता है आपका 14 सही 2/7%। उसी प्रकार आपका 1/8% बाट का 1/8 का जो परसेंट मान है वो कितना होता है, देखो वो होता है हमारा 12.5%। कितना 12 सही 1/2%, या आप इसे शॉर्ट में 12.5% भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट और भी लिखता हूँ मैं, जैसे कि देखो जैसे कि 1/9। ठीक है, 1/9 का जो परसेंट मान है वो कितना होता है हमारा 11 सही 1/9%। ठीक है,
और उसी प्रकार देखो जैसे कि 1/10 इसका जो बट्टा मान है इसमें क्या करना है, देखो 100% से गुना। देखो मैं गुना करके आपको बता रहा हूँ जिससे आपको फंडा क्या हो, अच्छे से क्लियर हो। तो देखो 10 से भागते हैं तो इतना होगा 10%, वरना आप क्या कर सकते हो, देखो डायरेक्ट 1/11 इसका परसेंटेज मान क्या होगा, 100 में डायरेक्ट आप 11 से भाग दीजिए तो 9 सही 1/11%, ठीक है। उसी प्रकार देखो 1/12 इंटू करो 100%, तो क्या होगा, ये होगा आपका 8 सही 2/3%, ठीक है। 8 सही 2/3%। और देखो नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, 1/13। तो देखो 1/13 का जो प्रतिशत मान आप निकालोगे तो इंटू करोगे 100% से गुना, तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 7 सही 9/13%, ठीक है। देखो जब 1/14 को लोगे तो वो क्या आएगा, इंटू 100% से गुना, ठीक है। तो 14 का भाग इसमें दोगे तो क्या आएगा, देखो 7 सही 1/7%, ठीक है, यही आएगा। उसके बाद में देखो आएगा 1/15। तो 1/15 का जब परसेंटेज मान निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 15 छिक्के होते हैं आपके 90, ठीक है। 15 छिक्के 90 और बचा क्या आपका 10/15। तो जब आप इसे और सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 5×2 = 10, 5×3 = 15, यानी कि 6 सही 2/3% क्या होगा आपका, ये 15% का बट्टा मान होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल प्रतिशत मान है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट और लेते हैं जैसे कि 1/16%, ठीक है। 1/16 का जब बट्टा मान निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 16 छिक्के होते हैं आपके 96 और 4 यानी कि 6 सही 1/4% क्या होगा आपका 1/16 का प्रतिशत मान होगा, ठीक है। उसी प्रकार 1/17 को जब आप लोगे तो गुना करोगे 100% से, तो देखो 17 का भाग दीजिए तो ये कटेगा 5 बार और बचा कितना रिमाइंडर 15 और बटे में 17, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 1/17 का प्रतिशत मान होगा। उसके बाद में 1/18 लीजिए, तो देखो इंटू करेंगे 100% से गुना। तो देखो पहले ही सॉल्व करेंगे तो देखो ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा आपका 9 बार, ठीक है, और ये कटेगा 50 बार, ठीक है। तो 9 पंजे होते हैं हमारे 45 और 5/9, यानी कि 1/18 का जो प्रतिशत मान है वो कितना होता है हमारा 5 सही 5/9%, ठीक है। इसके बाद में देखो 1/19 को आप लीजिए तो ये होगा आपका इसका प्रतिशत मान 5 सही 5/19%, ठीक है। इसके बाद में देखो आपका आता है 1/20। तो 1/20 का जब प्रतिशत मान निकालोगे तो इसका सीधा आता है 20×5 = 100, ठीक है, यानी कि 5%, ठीक है। कितना 5%। अब देखो उसी प्रकार जब आप 1/25 को और लोगे तो 25%, 1/25 का जो बट्टा मान आता है यानी कि प्रतिशत मान आता है वो आता है 4%, ठीक है। ऐसे ही देखो 1/50 को जब आप लोगे तो इसका जो प्रतिशत मान है वो कितना आएगा 2%, ठीक है, कितना 2%। तो देखो ये सभी जो है ये सभी वैल्यू आपको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकानी है, इनको याद नहीं करना, सिर्फ क्या करना आपको रोज स्टडी करते टाइम इनको 2 से 3 बार दिन में देखना है, जिससे क्या होंगे ये सभी वैल्यू आपकी याद हो जाएंगी। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो इन पर कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे क्या हो आपके जो जब आप इन पर आधारित क्वेश्चन लगाओगे तो ये जो वैल्यू हैं सभी आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कुछ हम, देखो जैसे कि देखो हमारे फॉर एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है 6300 का 33 सही 1/3% क्या है। तो देखो जब आपको बट्टा मान पता होगा प्रतिशत का तो आप सीधा क्या करोगे, जैसे कि यहाँ देखिए कि 33 सही 1/3% का जो बट्टा मान होता है वो कितना होता है 1/3। तो आपको सीधा क्या करना है, देखो 6300 को लिखना है और गुना करना है कितने का 1/3 का, क्योंकि 33 सही 1/3% का जो बट्टा मान होता है वो कितना होता है हमारा 1/3। तो जब 3 से आप इसमें भाग करिएगा तो ये आएगा हमारा 21×3 = 63 यानी कि 2100। तो इसका मान कितना आ गया आपका 2100 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार जब आप इसका मान देखोगे तो देखो 700 इंटू 14 सही 2/7% का मान होता है आपका 1/7, ये देखिए ये है, ठीक है। तो इंटू क्या करना आपको 1/7, तो 7 से जब भाग करिएगा तो ये आएगा आपका कितना 100, ठीक है। ऐसे ही जब क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको क्या दिया होता है कि आपको प्रतिशत मान ऐसे दिए होते हैं जो बट्टे में फ्रैक्शन तौर पर दिए होते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट आपको अगर ये बट्टा मान पता हो तो क्वेश्चन जो
दो कम से कम 10 सेकंड में होने वाला होता है, तो कम से कम वो 2 सेकंड में हो जाता है, इतना टाइम आपको बचता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो को फ्रेंड्स हम यहीं रोकते हैं, और एक और वीडियो इसके लिए हम लाएंगे जिससे आपका क्या हो, फंडे अच्छे से क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।